Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज अड्डा की इस खास पड़ताल में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश हुआ राजधानी लखनऊ के 83 अपार्टमेंट्स के ध्वस्तीकरण का, जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा सूची जारी की गई। उस आदेश पर कुछ याचियों ने कोर्ट की तरफ रुख किया। उसमें लगभग 9 ऐसे पिटिशनर्स हैं जिनको उच्च न्यायालय की तरफ से इस आदेश पर स्टे दे दिया गया। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। इस विषय पर हम उनसे बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि रिट जो केस नंबर 1646 2025, इसमें जो पिटिशनर है सैयद अली मेहंदी जाफरी और 7 और लोग हैं, और रिस्पोंडेंट में एलडीए है, जो कि एलडीए के अगेंस्ट ये रिट हुई थी। और इसमें ये कहा गया कि अग्रिम आदेश तक इस मामले में स्थगना आदेश रहेगा, स्टे जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम सवालों का सिलसिला। एडवोकेट ब्रजेश हमारे साथ में, ब्रजेश जी है, उनसे हम बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि लखनऊ के 83 अपार्टमेंट्स को गिराया जाए, जो कई वर्षों पूर्व बना दिए गए थे। उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक सूची जारी की गई। अब इस आदेश के अगेंस्ट कोर्ट चले गए पिटिशनर्स, उस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला रहा और किस तरह से ये कोर्ट के द्वारा जो स्टे दिया गया, उस पर आप अपनी राय दें। ये जो याचिगण हैं, ये लोग फ्लैट को इन्होंने 2009 या 10 में खरीदा है और बिल्डर के खिलाफ जो भी नोटिस जारी हो, लेकिन ये जो इस समय प्रेजेंट ओनर है, इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने न कोई पूर्व सूचना दी, न कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया और ये ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा कर दी, जो कि सरासर अवैध है। तो ऐसे बहुत से मामले राजधानी लखनऊ में है जिसमें देखा गया कि बिल्डरों के द्वारा निर्माण किए गए और उस निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से पर्दा डाला गया, और ये हमेशा से होता चला आ रहा है। लेकिन जो लोग नियम के तहत काम कर रहे हैं या थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी है, उन पर भी इस तरह का ये फरमान जारी किया गया है। इसमें कई और ऐसे पिटिशनर हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया है। क्या लगता है आपको कि सरकार की जो एक मॉडस ऑपरेंडी है योगी सरकार की, उसके तहत इस तरह का फरमान जारी किया गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ऐसे मामलों में जो सूची जारी की गई और लोगों को नोटिस भेजा गया, इसमें क्या लगता है कि जो लोग पिटिशनर हैं, जो याची हैं, उनके खिलाफ एक तरह से साजिश या षड्यंत्र है एलडीए के अधिकारियों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? नहीं, इसमें हमारा कहना ये है कि सरकार को उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो जिस समय बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है उस समय ही रोकना चाहिए या पूछताछ करनी चाहिए कि आपने मानचित्र पास कराया है कि नहीं कराया है। अगर 2 फ्लैट का मंजिले का कराया है तो 2 से अगर 3 होता है उस समय भी रोकें। लेकिन उस समय चाहे राजनीतिक नेताओं के दबाव में, चाहे अन्य किसी कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे नगर निगम हो, कोई कार्रवाई नहीं करता और बाद में बिल्डर्स अपने दूसरों लोगों को बेचकर कहीं विदेश भाग जाते हैं, जिससे कि जो सामान्य मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, किस तरीके से उन्होंने फ्लैट खरीदा, किसी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूंजी लगाई, किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी भी तरीके से फ्लैट खरीदा और आज 10-10, 12-12 साल से रह रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुसीबत का सामना करना। इसमें कई बार दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई बार मैंने भी इस पर भी एक रिपोर्ट की है कि जो रसूखदार लोग हैं उन पर एलडीए और सरकार मेहरबान रहती है, लेकिन वो लोग जिन्हें आशियाना चाहिए, जिन्हें घर चाहिए, उन पर किसी न किसी तरह से नियमों का हवाला देकर कार्रवाई की जाती है।
मंच पास की जाने की आपने बात की कि आप अगर 2 फ्लोर या 2.5 फ्लोर बनाना चाहते हैं और जब अप्लाई करते हैं आप उसके नक्शे को पास कराने के लिए, तो अमूमन तो वो होता ही नहीं पास, फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है, एनओसी तक जारी नहीं होती। इसके लिए क्या आपको लगता है कि अगर एलडीए निष्पक्ष रूप से काम करे और नक्शा पास करे और कंपाउंडिंग, जो कि लालजी टंडन की देन है, 10% कंपाउंडिंग देने की बात की गई, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो लोग अपना घर या फ्लैट बना रहे हैं या खरीद रहे हैं उनको राहत मिलेगी? ये कहना बिल्कुल सही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास हो, समय के अंदर नक्शा पास करे, किसी को परेशान न करे बिल्डर को, और अपना अवैध वसूली करने के लिए ये सबको परेशान करते हैं, और जब बिल्डिंग बन जाती है दूसरों को बिक जाती है तो फिर ये परेशान करते हैं उनसे वसूली करने के लिए। बिल्कुल, आपसे भी तो सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एडवोकेट फजल अली साहब है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक फरमान जारी किया, ये 83 अपार्टमेंट गिराए जाने की बात की, इसमें जो हमारे पास में ये केस आया है, इसमें ये तो काउंसिल ऑफ पिटिशनर है ब्रजेश कुमार और अकरम फजल, मिर्ज़ा फजल अली हमारे साथ में, विशाल शर्मा। इसमें जिन लोगों को ये स्टे दिया गया कोर्ट की तरफ से, तो क्या लगता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कोर्ट को? ज़रूरत ये पड़ी, जैनब प्लाजा दुर्गा देवी मार्ग पर है। इसको जो है इसमें पहले एक PIL दाखिल हुई थी 2012, उसी के अंतर्गत ये आदेश पारित हुआ था, कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए उस 83 बिल्डिंगों के लिए, और वो उस बीच कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब लेटेस्ट में अभी भी LDA ने इन सबको बिल्डरों को एक नोटिस जारी कर दिया, इनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद बिल्डिंगों पे चस्पा कर दिया। चस्पे के बाद जब रहने वाले लोगों ने देखा तो उन्होंने इसके खिलाफ, हम लोगों के माध्यम आए और हम लोगों के पास उन्होंने बात करी, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आपके ऊपर इस तरह का कोई भी वो नहीं बनता है, ये जो है कोर्ट आप चलिए। कोर्ट में जाके हम लोगों ने उनके खिलाफ रिट LDA के खिलाफ दाखिल करी गई, माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। इसमें आदेश पारित किया गया कि जब तक अगली सुनवाई ना हो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि न ही हमको कोई नोटिस दी गई, न किसी तरह की कोई सूचना दी गई, डायरेक्ट ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया, जो कि जिसको माननीय न्यायालय ने सही नहीं माना, और हमारे फिलहाल हम उस पर रोक लगा दी। रोक जब तक लगाई गई अगली सुनवाई ना हो जाए। और फिर ये है कि सरकार से एक PIL और चल रही है, PIL में जिसकी सुनवाई चल रही है, उसका आदेश में भी बीच में ये कहा गया है कि सरकार उपाय बताए इन लोगों को, तो वो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगली सुनवाई जल्द होने वाली है 2-1 दिन के अंदर, उसके में जो भी आदेश होगा उस पर बहुत कुछ आधारित है। अच्छा, एक सवाल हमारा और भी है। देखा जाता है जब कोई बिल्डर फ्लैट बनाना शुरू करता है, ग्राउंड से या बेसमेंट से पहले से दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाता है, तो LDA के जो जोन के संबंधित अधिकारी है, उसके JE हो या AE हो या और भी कोई अधिकारी हो, वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचकर एक तरह से डीलिंग शुरू होती है। बिल्डर क्यों दे देता है अधिकारियों को पैसा, उसका विरोध क्यों नहीं करता? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा कि हम लोगों को लगता ही है कि बार बार उस PIL में माननीय पुलिस साहब ने कई बार सवाल खड़े किए हैं अधिकारियों से संबंधित, और कुछ न कुछ लगता ही है कि आदेश इनके खिलाफ होगा और बहुत सख्त होना चाहिए, और होगा भी। अच्छा ब्रजेश जी, आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये स्टे दिया गया, जरा उनके नाम हमारे दर्शकों को बताएं। इनको उच्च न्यायालय ने स्टे दिया, वो कौन लोग हैं और कहाँ पर उनके अपार्टमेंट? जी, ये जैनब प्लाजा है घंटा घर के पास हुसैनाबाद में। वहाँ पे उसमें 8 लोगों ने, सैयद अली मेहंदी जाफरी, मिसेस शहनाज जहरा, खुफसिया बेगम रिजवी, आज़म फातिमा, निखत फातिमा, नूर फातिमा, तनवीर सुल्ताना और जिया अंजुम मेहंदी, ये 8 फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी जो है या हमारे थ्रू जो है रिपिटिशन करवाई और उसमें स्टे उन्होंने प्राप्त किया। अच्छा, स्टे मिल गया है अब, क्योंकि इसकी एक म्याद होती है जिस सुनवाई तक के लिए,
उसके बाद अगर कोर्ट की तरफ से कोई आपके स्टे लेने के बावजूद कोई कोर्ट की तरफ से या एलडीए की तरफ से ऐसा आदेश जारी हो जाता है कि नहीं इसे गिराया ही जाएगा, उस कंडीशन में लीगल प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर एलडीए की बात है, एलडीए अभी तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकती जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर है पेंडिंग में। हाँ, अगर इफ फॉर एनी इंस्टेंस हाईकोर्ट इसको डिनाई कर जाती है, फिर उसके बाद में उसको रिजेक्ट करके डिसमिस कर देती है, पिटीशन को या स्टे को खारिज कर देती है, तो फिर भाई हम सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बना हुआ है, भाई उच्चतम न्यायालय है, हम वहाँ जाएंगे अपनी बात को, जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। तो एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि जब ये फ्लैट बनाए जा रहे थे उस वक्त क्या एलडीए के उस वक्त जो तत्कालीन अधिकारी रहे होंगे उन्होंने संपर्क जरूर किया होगा जो बिल्डर बना रहे होंगे, उस वक्त क्या बात रही होगी, कैसे बन जाने दिया, या जब आप बनवा रहे थे तो किस तरह के नॉर्म्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एलडीए की तरफ से उसको किया गया? जी देखिए, जब भाई हम तो जो प्रॉस्पेक्टिव जो बायर्स हम लोग जो हैं, हमको तो जो बिल्डर्स वगैरह ने क्या बताया, भाई एक बहुत आसानी से आदमी कह देता है कि भाई यहाँ सारे नॉर्म्स पूरे हैं, और ये बात वो अपने सब लोग अपने जब रजिस्टर्ड सेल डीड होती है तो उसमें भी मेंशन करके आते हैं कि भाई सारे नॉर्म्स हमारी तरफ से कंप्लीट है। और भाई क्योंकि बायर्स जो हमने खरीदा, बड़ी अपनी मेहनत से पैसे आदमी कमा के अपने फ्लैट खरीदता है, तो वो तो फ्लैट उसने उस टाइम पर उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की तो वहाँ से ख़त्म हो जा रही है। अब तो सिर्फ हमारी, क्योंकि वो आके एक दिखाते हैं नोटिस में, जब आके नोटिस में चस्पा करी डिमोलिशन के लिए, तो ये दिखाते हैं कि 2011 का एक ऑर्डर कर दिया उन्होंने डिमोलिशन का। 2011 में अगर आपने किया और फ्लैट ओनर्स 2008 से रह रहा है, कोई 10 से रह रहा है, कोई जो डिमोलिशन ऑर्डर से पहले से रह रहे हैं, सब किसी को कोई नोटिस कहीं दी नहीं गई, तो बिल्डर्स तो अपना बेच के चले गए, उनसे अभी कोई पूछताछ भी नहीं है। माननीय न्यायालय ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, वो आएंगे अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये जो साठगांठ चलती है एलडीए के अधिकारियों में या जितने भी जो गवर्नमेंट की अपनी हायरार्की ब्रांचेस चलती हैं, उसमें आम आदमी पिसता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से एलडीए की तरफ से जो साठगांठ होती है, लोग आशियाना बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इस पर एलडीए के अधिकारियों के द्वारा कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि उनकी जेबें कर्म की जाती हैं बिल्डरों के जरिए। हम आपको जल्दी से बता देते हैं ये जो स्टे दिया कोर्ट ने किस के तहत, द बेनिफिट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द अबव मेंशन्ड रेट पिटीशन शैल बी अवेलेबल टू द पिटिशनर्स आल्सो ऑन द सेम टर्म्स, हाउएवर सब्जेक्ट टू द कैविएट that benefit of the said interim order shall be available to the opposite party number 6 to 8 who are said to be builders promoters of the said buildings. Connect and list this case along with the writ number 1169 of 2025 और केस नंबर 1170 of 2025। ये स्टे ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिलहाल जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो पुराने जख्मों को कुरेदने वाले लोग हैं, उन्हें भी आईने के सामने आना होगा, क्योंकि हम्माम में सभी नंगे होते हैं। और ख़ास तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास या ऐसे तमाम, अब तो रेरा भी आ गया है, उसमें बैठे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पर बिल्डरों से साठगांठ करके इस तरह का काम करते नजर आ रहे हैं। और पिस्ता कौन है? वो आम इंसान पिस्ता है जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को लगा देता है एक आशियाना बनाने में, और फिर अचानक से एक फरमान जारी होता है कि आपके आशियाने को गिरा दिया जाएगा। ऐसी तस्वीरें बहुत बार उत्तर प्रदेश से आई है और लखनऊ से आई है, राजधानी से, जिसमें अकबरनगर का जिक्र जरूर करूंगा और उस पर मैंने बहुत बार उस पर रिपोर्ट भी जारी की है। तो इस तरह का जो मामला आ रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, और जिनका कसूर है वो बड़े आराम से एयर कंडीशन चैम्बरों में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी और हाई टी पार्टी का मज़ा ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पड़ताल में इतना ही। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ऐसे मामलों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है जिनके जरिए इस तरह का एक कॉकस तैयार किया गया, जो सिंडिकेट काम कर रहा है, उस पर भी सवाल खड़े जरूर होंगे। और पत्रकारों पर जिस तरह से बिल्डर्स के द्वारा या लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ये भी एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर। फिलहाल के लिए इस खास अस्पताल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ अड्डा। साथ अब मौजूद है विशाल शर्मा जी, एडवोकेट विशाल शर्मा जी। हम इनसे भी जानेंगे इस पूरे मामले को, जिस तरह से हाईकोर्ट का जो आर्डर हुआ इतने तमाम अपार्टमेंट्स को गिराने का, और उस आर्डर पर जो याचिका में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें कोर्ट के द्वारा राहत भी दी गई। क्या कहना है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने इन संस्थाओं पर निगरानी की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को रिलीफ चाहिए तो उसे कोर्ट के थ्रू मिल सकती है, और वही कोर्ट ने किया है कि इनको रिलीफ दिए, जितने बायर्स हैं 8 लोगों को स्टे देते हैं। इसमें एलडीए की सबसे बड़ी गलती एलडीए की है, जब बिल्डिंग बनती है तो ये पैसा लेके वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करा देते हैं। एलडीए के कर्मचारी, नगर निगम के, इनके ऊपर कोई निगरानी के लिए नहीं है जो उनको उनकी मिली भगत को रोक सके। बिल्कुल निश्चित रूप से एलडीए की जो कहानी है, जो दास्तान है, कहते हैं नहीं कि चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो होशियार रहो। एक तरफ तो आप अवैध निर्माणों को बढ़ावा देते हैं, बिल्डरों के साथ खड़े होते हैं और टी पार्टी करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ आप उन लोगों पर ही कार्रवाई करते हैं जिनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई उनके उस आशियाने में लगी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।